तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सीरियस अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। वहां से भी काफी सारी सीरियस अपडेट्स निकल करके आ रही है जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो अभी पाकिस्तान को लेकर के एक बहुत सीरियस अपडेट आ रही है। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है आसिम मुनीर, उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है। मतलब सीरियसली भाई, इन्हीं की वजह से तो ये स्टार्ट हुई थी और अभी इन्हें ही पोस्ट से हटा दिया गया है। और जो अपडेट्स निकल करके आ रही है कि ये अभी पुलिस की कस्टडी में है। अगर ये चीज 1% भी सच है तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो पाकिस्तान है वो वहाँ की गवर्नमेंट से कम बल्कि वहाँ के आर्मी जनरल से ज्यादा चलता है। अगर आर्मी जनरल की पावर छीन ली जाएगी तो आर्मी बहुत बुरी तरह से टूट जाएगी। अगली अपडेट, कल रात को जब हम सभी लोग सो रहे थे तो पाकिस्तान एक बार फिर से ड्रोन्स और मिसाइल्स रिलीज करता है बॉर्डर के सिटीज को डैमेज करने के लिए। उन सभी ड्रोन्स और को हवा में इंटरसेप्ट कर दिया, जिससे एक भी ड्रोन जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। और लिटरली कुछ लोगों को तो सुबह तक भी नहीं पता चलता है कि कल रात को हुआ क्या था। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। ये क्लिप कहाँ की है ये तो हम आपको नहीं बता सकते सिक्योरिटी रीजन की वजह से, पर लिटरली भाई जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मजे ले रहे होते हैं, फोटो शूट करवा रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। इधर ही आ रही है भाई। अरे गाड़ी में कुछ से बैठा हुआ खेल खत्म है भाई। ओए ये क्या है? ऐसे है मैं भाई, देखा वो कर रही है इंटरसेप्ट। भाई डैम भाई, यस भाई, जय हिंद जून बोल दो सालों, शर्म करो। दिख ही नहीं रहा भाई। आए एक गुड न्यूज ये भी है कि इंडिया ने पाकिस्तान के 2 ZF-17 एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया है। और ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं, खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोली है। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। कल रात की ऐसी सीरियस सिचुएशन के बाद पंजाब और भी कुछ और स्टेट की बॉर्डर से लगने वाली सिटीज पर कंप्लीट ब्लैकआउट करा दिया गया और आगे कुछ दिनों तक भी वो ब्लैकआउट चलेगा। सिटीज के नाम आप चाहो तो स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। बॉर्डर के पास वाली सिटीज को लेकर के एक नोटिस भी निकल करके आ रही है, स्क्रीन पर है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि प्लीज अपने मोबाइल की अगर आपने लोकेशन ऑन कर रखी हो तो प्लीज उसे बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, वो इंडिया में फोन की लोकेशन को टारगेट करके वहां पर अटैक कर रहा है। जहां पर ज्यादा लोकेशन है वहां पर वो अटैक रहा है। पाकिस्तान को लेकर के जो भी सबसे शेमफुल अपडेट निकल करके आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान अभी भीख मांगने पर उतर आया है। लिटरली उनके इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से ये ट्वीट आता है जहां पर उन्होंने वर्ल्ड बैंक को भी टैग किया होता है एंड वो बोल रहे होते हैं कि वॉर की वजह से हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया है तो हमें लोन चाहिए। पर इस ट्वीट में आप नोटिस करो, इन्होंने एक वर्ड यूज किया होता है इन्फ्लिक्टेड, जिसका इनके कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये वर्ड यूज करना चाहते थे इन्फ्लिक्टेड, क्योंकि वो वर्ड ही इनकी सिचुएशन को सही से डिफाइन कर रहा है, पर शायद पुअर ग्रामर की वजह से इन्होंने इन्फ्लेक्टेड लिख दिया है। खैर अभी अगर किसी पाकिस्तान प्रेमी को ये लग रहा हो कि ये ट्वीट फेक है तो हम आपको क्लियर कर दें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से खुद अपडेट आई है कि उनका ये जो एक्स अकाउंट है ये हैक कर लिया गया है। मतलब ये सही है भाई, जब भीख मांगनी हो तो हाथ फैला लो और फिर जब ईगो दिखाना हो तो ये कह दो भाई हमारा एक्स अकाउंट हैक हो गया था। इवन ANI और ग्रोक ने भी ये चीज वेरीफाई करी है कि ये उनके ऑफिशियल अकाउंट से ही ट्वीट हुआ है। इवन ग्रोक तो ये भी बोलता है कि भाई जो वर्ल्ड बैंक के $20 बिलियन हैं वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए है, ना कि जंग करने के लिए। अगली और एक सीरियस अपडेट, अभी IPL को सस्पेंड कर दिया गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस टेंस सिचुएशन की वजह से। होता क्या है कि कल धर्मशाला में पंजाब और दिल्ली का IPL मैच होता है, जिसको बीच में ही रोक दिया जाता है क्योंकि वहां पर भी मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक होने लगे थे। पर यहाँ पर BCCI और वहाँ के स्टेडियम के मैनेजमेंट की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। एक आदमी जो वहाँ पर मौजूद था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है, जब अथॉरिटीज के पास वहाँ पर अटैक होने की खबर आई तो उन्होंने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। सबसे पहले तो उन्होंने स्टेडियम की लाइट ऑफ कर दी और ये बोल दिया कि ये एक टेक्निकल फेलियर है, इस वजह से सभी को स्टेडियम से बाहर जाना होगा। जिसके बाद उन्होंने बहुत आराम से स्टेडियम को खाली करवा दिया। कुछ देर के बाद जब स्टेडियम के लोगों को बाहर के बारे में पता चलता है तो वहाँ की एक छोटी सी क्लिप निकल करके आ रही है। लिटरली वो डरते नहीं है बल्कि क्या रिएक्ट करते हैं आप देखो जरा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस टेंस सिचुएशन को लेकर के अभी काफी सारे यूट्यूबर्स का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ध्रुव राठी अपनी वो पहलगाम वाली वीडियो की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं, मैंने अपने पहलगाम वाले वीडियो में कहा था आतंकवादियों का मकसद सिर्फ उन 26 लोगों को मारना नहीं था, उनका असली मकसद देश के करोड़ों लोगों में आतंक फैलाना था। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाना, देश में कम्युनल नफरत फैलाना। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी यही चीज दोहराई। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर
और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने भी इसको लेकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कम्युनल यूनिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश देते हुए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस टेंस सिचुएशन को लेकर के समय रैना का भी रिस्पांस निकल कर आ चुका है। वो बोलते हैं कि आज जम्मू से मेरे फादर साहब ने आज रात का आखिरी कॉल किया और मुझे गुड नाइट बोला। उनकी स्थिर और शांत आवाज ने मुझे सो जाने के लिए और चिंता ना करने के लिए अर्ज किया। इंडियन फोर्सेस ने सभी चीजों पर कंट्रोल किया हुआ है। मुझे उनको लेकर के जो भी चिंता वाले ख्याल आ रहे थे उनकी शांति ने सब खत्म कर दिया है। मैंने अपने मुंबई वाले घर की लाइट बंद करी और खिड़की की तरफ जाने लगा कर्टन्स को डालने के लिए, पर बाहर मैंने देखा कि जो हमारे पड़ोसी थे उनकी लाइट अभी भी जल रही थी। आई वंडर शायद उनकी भी फैमिली है जम्मू में या शायद पठानकोट में, या फिर जो उनका बेटा है वो एक ब्रेव सोल्जर है। वो आज रात भी नहीं सोएगा और इंतजार करेगा कल सुबह की अपने फादर की पहली कॉल का। मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ हमारी फोर्सेस को और उनकी फैमिली को जो हमारी सेफ्टी के लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गुड नाइट, जय हिंद। वो आगे लिखते हैं माई प्रेयर्स विद एवरीवन इन जम्मू, स्लीप पीसफुली, बिलीव इन इंडियन आर्मी, जय हिंद। और इसके बाद समय रैना एक आर्मी सोल्जर की वाइफ का मैसेज शेयर करते हैं। वो बोलती हैं कि वो एक इंडियन आर्मी सोल्जर की वाइफ हैं जो अभी जम्मू में वॉर लड़ रहे हैं और अपनी पूरी रेजिमेंट के साथ तैनात खड़े हैं। पिछले 55 घंटों में शायद वो सिर्फ 2 घंटे ही सोए हैं। वो बहुत बुरी तरह से थके हुए हैं और उनको लेकर के मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ, पर वो और उनके आदमी हमारी रक्षा कर रहे हैं क्योंकि जो देश के लिए हमारी ड्यूटी है वो सबसे पहले आती है। उन्होंने मुझसे कहा कि आई होप हमारी कंट्री हमें याद रखेगी और हमें कभी भी दोबारा गालियां या धमकियां नहीं देगी। आई होप बसेस और ट्रेन में लोग हमें सीट दे दिया करेंगे जब हम अपनी फैमिली के पास वापस जा रहे होंगे। आई होप ये देश याद रखेगा कैसे मैंने मेरे दिल को अपने शरीर से बाहर निकाल करके जाने दिया और जाते समय भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखी ताकि मुझसे दूर जाना उसके लिए भारी ना हो जाए। आई होप ये याद रखा जाएगा कि अपनी आखिरी सांस तक और अपने आखिरी खून की बूंद तक इन लोगों ने देश की और देश के लोगों की रक्षा करने के बजाय कोई भी दूसरा थॉट नहीं सोचा। आई होप ये देश याद रखेगा। पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया में काफी सारे साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए टेक्निकल गुरुजी ये बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपके नंबर पे कोई भी मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल, मैसेज, कहीं पे भी जहां पे कोई भी अगर एक अननोन डॉक्यूमेंट है, कोई लिंक है, कोई फाइल है, इट्स कमिंग फ्रॉम एनी अननोन नंबर, तो प्लीज उस पर क्लिक मत करो, उसको डाउनलोड मत करो, किसी भी ऐसे अनवेरिफाइड लिंक या वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत करो। ये एक साइबर हो सकता है। इसको शेयर करो सभी के साथ, स्पेशली योर पेरेंट्स एंड इन द फैमिली मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे अभी वी ऑल नीड टू स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड, और ऐसे किसी भी अटैक के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्टेड रहना है। तो डू नॉट क्लिक और डाउनलोड एनी रैंडम वीडियो लिंक, कुछ भी एक अटैचमेंट अगर आता है ना तो डोंट डाउनलोड इट। स्पेशली कुछ अगर फनी नाम होगा वहां पे, डांस ऑफ द हिलेरी या कुछ वैसा चल रहा है दोस्तों चारों तरफ, तो स्टे सेफ एंड स्प्रेड दिस मैसेज। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस टेंस सिचुएशन को लेकर के भी आशीष चंचलानी ने भी एक लाउड रिप्लाई दे दिया। होता क्या है कि आशीष चंचलानी इंडिया को सपोर्ट करते हुए काफी सारे ट्वीट्स कर रहे होते हैं, पर ये चीज शायद पाकिस्तानी फॉलोअर्स को पसंद नहीं आती है, तो वो आशीष चंचलानी को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी लोग मुझे गालियां दे रहे हैं और बेवकूफी भरी धमकियां दे रहे हैं, तुम लोग बस इतना जान लो मुझे अपनी कंट्री पर सुपर प्राउड है और मैं हमेशा अपनी कंट्री के लिए खड़ा हूँ। कोई भी चीज मेरी कंट्री से बढ़कर नहीं है और ना ही फ्यूचर में कभी होगी। मैं इंडियन आर्मी और सोल्जर्स को थैंक यू बोल रहा हूँ कि ऐसी टेंस सिचुएशन में वो हमें सेफ रख रहे हैं। प्रेयर्स फॉर आवर पीपल इन जम्मू। राम राम सभी लोगों को। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारे देश में क्या चल रहा है, वॉर स्टार्ट हो चुका है। आप न्यूज़ देख रहे होगे कि जम्मू में हुआ, राजस्थान में हुआ, पठानकोट में हुआ और भी जितनी भी सिटीज हैं जहाँ पे मिसाइल्स, ड्रोन्स या फिर अटैक हो रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जिन के लोग वहाँ बॉर्डर स्टेट्स में हैं जहाँ पे गोलाबारी हो रही है या फिर जहाँ पे वॉर, तो प्लीज उनसे टच में रहो और हो सके तो उनको अपने पास बुला लो। मतलब जितना डाउनवर्ड्स रहेगा, बॉर्डर से दूर रहेगा, उतना बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को भाई शेयर करना और जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज की गाइडलाइंस है कि अपने घर में रहो, मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, जब भी लाइट जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी चीज़ों को फॉलो करो और जितना हमसे हो पड़ेगा सपोर्ट करना उतना हम करेंगे। आप लोगों से जितना हो पाए लोगों की हेल्प करना। और गाइस टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।
तो चलिए अब बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो अभी रोहित शर्मा इंडियन कमेंटेटर्स पर ही भड़क गए। रिसेंट के एक पॉडकास्ट में वो इंडियन कमेंटेटर्स के बारे में बात करते हुए बोलते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनकी जो कमेंट्री होती है वो एक अलग ही लेवल पर होती है। ये बिल्कुल दिन और रात जैसे होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इनका गोल ही यही है, एक किसी प्लेयर को इन्हें पकड़ना है और फिर उसके बारे में निगेटिव बातें करनी है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट हम आपके साथ डेली शेयर कर सकें, वो भी सबसे पहले।